बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से मेरी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से आपको ईद की ढेरों खुशियाँ समेटने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका दे और ऐसे मौक़े ज़िंदगी में आपके आते रहें। आज पाकिस्तान में जनाब भरपूर तरीक़े के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सुबह ईद का जो मामला है, इसका जो आगाज़ हुआ है, ये नमाज से हुआ, इज्तिमात से हुआ। उसके बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला जो है वो पूरा दिन जारी रहा और उसके बाद फिर जो है वो गोश्त भी बांटे गए। और जहाँ तक अगर हम बात करें हेड ऑफ़ स्टेट के हवाले से, सदर ममलिकत की जानिब से, फिर चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म की जानिब से और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के हवाले से उन्होंने भी पूरी कौम को ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश की है। ख़ुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अगले मोर्चों पर गए, उन्होंने नमाज ईद जो है वो ट्रुप्स के साथ अदा की और उसके बाद उन्होंने ट्रुप्स के यहाँ मुलाकात भी की, उनके हौसले भी बढ़ाए और इस मौके पर उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की। उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन ट्रुप्स को, उन हमारे जवानों को, जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं, जब हम खुशियाँ मना रहे होते हैं वो अलर्ट होते हैं कि हमारी खुशियों को कोई दुश्मन बर्बाद ना कर सके, तो उन्होंने कहा कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, ये बेहतरीन और बड़ा, इससे कौमी फरीज़ा और कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर मार्का हक़ के शहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत ने भी अपने पैगामात के अंदर जो है वो कुर्बानी के जज्बे के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से और उख़ुवत के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है। यकीनन ये जो ईद है, ये ईद पिछली ईदों की तरह भी है लेकिन उससे कुछ मुख्तलिफ भी है। मुख्तलिफ इसलिए भी है कि कौम के अंदर एक नया जज्बा है, एक नया वलवला है, एक नया इत्तेहाद है और जिस तरह से हमने अपने अज़ली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद जो एक खुशी की फ़िज़ा है पूरे मुल्क के अंदर महसूस की जा सकती है। मुल्क के बाहर जो पाकिस्तानी, बाहर ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी बसते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो भी महसूस की जा सकती है। और आज के इस पुरमसरत मौके के ऊपर यकीनन हम खुशियाँ भी समेटेंगे, खुशियों के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन कुछ मुसलमानों के ऊपर दुनिया में बसने वाले ऐसे भी उफ्ताद आन पड़ी है वहाँ पे कि उनका ये मामला किसी तौर संभल ही नहीं रहा। मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर की जो जामिया मस्जिद है, जो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है, उसे पिछले 7 सालों से मुसलसल बंद किया गया है। बिलखुसूस 2019 से तो मुकफ़िल है। इसी तरीके से जो ईदगाह है श्रीनगर में, उसे भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक को घर के अंदर नज़रबंद किया गया है। इस पर भी यकीनन बात करेंगे और ज़रा तारुफ़ करवा देते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने, नामवर तज्ज़ियाकार बाबर गौरसी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी बेबाक आवाज़, बड़ा बेबाक तज्ज़िया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद भी कहते हैं और ईद मुबारक भी। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सबसे पहले तो ज़रा बताएं कि कैसा रहा ईद का आज का दिन, कैसी आपने गुजारी ईद, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइए। शुक्रिया, और आपको और पाकिस्तान टेलीविज़न के नाज़रीन को और सारे अहले वतन को ईद मुबारक। और आपने एक बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और अच्छी गुफ्तगू की, उसमें ईद के जज्बात भी समेटे और हालात हाज़रा का भी जिक्र किया। उसमें एक आपने बड़ा बरमहल जुमला बोला, उसी से मुझे, वो कहते हैं ना कि वो शायर एक शेर पढ़ के उसका ज़हन जागता है, तो मेरा भी ज़हन जागा। आपने ये जायज़ तौर पे कहा कि तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक बात है, उन्हें ईद मुबारक, लेकिन इसमें एक इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये कि पूरी दुनिया के लोगों को, चाहे वो हमारे दोस्त हैं या नहीं हैं, उनकी तरफ हम सलामती का पैगाम भेजते हैं, अमन का पैगाम भेजते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा भी और हमारी माइंड सेट भी अमन का है, सलामती का है, तरक्की और बहबूद का है, और हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।
तो एक बात तो ये है, लेकिन हम चाहते हैं, समझते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हमारा ये पैगाम लोग समझ लें और उन्हें कोई गलतफहमी इस बारे में नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो दुरुस्त ज़ुबान, अमन की, मोहब्बत की, सलामती की ज़ुबान नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को फिर 10 मई का दिन याद दिलाना चाहिए कि फिर हम ये भी कर लेते हैं। बहरहाल हमारा जो आज का दिन है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में ईद का जो दिन है, गैर मामूली दिन है। मिसाल के तौर पर यानी दुनिया भर में चैरिटी के प्रोग्राम होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के तहत होते हैं, यूएसएड के बेशुमार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर आदमी खुद अरेंज करता है रज़ाकाराना तौर पर और उसमें ईसार का मुजाहरा करता है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न ईद ईसार जो इसका टाइटल दिया है, ये भी बहुत जायज़ और खूब बड़ा बरमहल है। अपने तौर पर अरेंजमेंट करते हैं और बड़े वसी पैमाने पर उसको उन लोगों तक इन खुशियों को और यानी तहाइफ को पहुंचा देते हैं जो इस मौके पर जिन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक इसार का, मोहब्बत का, ये हमारी तहज़ीब है, हमारा अकीदा भी है और ऐसे ही हमने आज का दिन आप कह रहे हैं कि खुशियाँ समेटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और खुशियाँ जो है वो आज खुशी का दिन है, इसार का दिन है, कुर्बानी का दिन है। बाबर गौरसी साहब, आज का ये जो ईद का समा है, एक तो ज़रा आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने अपनी ईद किस तरह से आज मनाई, गुजारी और उसके बाद फिर जो गोश्त का मामला होता है उसको किस तरह से समेटा और ख़ास तौर पे जो इसार जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि ये इसार का दिन है, जो खुशियाँ हम चाहते हैं हमारे अपनों के चेहरों पे हमें नज़र आएँ वो तमाम चेहरों पे नज़र आनी चाहिए। यही इस ईद का एक पैगाम भी होता है। इसमें कहते हैं कि आपको अपनी अना की कुर्बानी भी करनी पड़े तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि असल तो मकसद यही है। हाँ बिल्कुल यासर, आपको भी ईद मुबारक, हमारे देखने वालों को भी, और जिस तरह आपने कहा पूरी दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को ख़ासकर ईद मुबारक। और ईद जो होती है यासर, देखें जब छोटे होते थे तो ईद और तरह की होती थी। उस वक्त आप नए कपड़े लेने, जूते लेने, गिफ्ट्स लेने, ईदी लेनी, अब ये चीज़ें जो हैं ठीक अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब ये माइनर हो गई आपके लिए। अब आप देखते हैं कि हमने अपनी तरफ से मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। जिस तरह आपने कहा कि इसार की बात की है, ये ईद इसार है और इसार का जज्बा भी होना चाहिए, तमाम मुसलमानों में है और आप देखें कि इसी वजह से तो ये दुनिया कायम है। कुर्बानी का जो जज्बा होता है, कुर्बानी का मकसद तो है ना अपने आप को कुर्बान कर देना किसी चीज़ के लिए। तो बिल्कुल आपने सही बात की कि ये ईद जो है, जहाँ हम कुर्बानी करते हैं, यहाँ हम दूसरी चीज़ें करते हैं, हमें अपने अंदर से जो कुदूरते हैं उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखें इंसान जो है वो गलतियाँ कर सकता है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप किसी को माफ़ कर देते हैं, आप किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते, आप किसी के लिए हसद नहीं रखते, कीना नहीं रखते और आप अपनी डगर को आगे लेकर चलते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ईद है, अब वो ईद जो है वो डिफरेंट हो गई है। वो उसकी वजह ये है कि पहले हम क्या करते थे कि जी रिश्तेदारों को मिलते थे, दोस्तों को मिलते थे, अपने सारी चीज़ों को। अब हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। अब भी आप अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, सारे अपने जाने वालों को भी मिलते हैं, जानने वालों को भी मिलते हैं, लेकिन अब आप उनको मिलते हैं जहाँ पे आपका दिल जो है एक दूसरे के करीब होता है। आप कहते हैं कि जी ये इनके साथ जाएंगे तो हम बोर नहीं होंगे, इनके साथ हम गप लगाएंगे, ये चीज़ें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को जो है ना रियल होना चाहिए, जो इंसान है या दिखता है वो रियल होना चाहिए। एक और बात भी ये है कि बहुत से लोग जो है दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं। देखिए दिखावा करने से आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ी सी इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन इंसान जो रियल इंसान होता है, जो अंदर से और बाहर से एक होता है, अल्लाह उसको भी पसंद करते हैं। सही बात। जी हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इंसान को रियल होना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी बात यह यासर कि जब हम बात करते हैं कि जी कुर्बानी की ईद है, इसार की ईद है, तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो वतन है, जिसकी खातर हमने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ किया,
तो वही जज्बा आपने देखा, जिस तरह आपने कहा अपने इंट्रो में कि ये ईद इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट ईद है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जो 10 मई किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से आज हमारे मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान के किसी दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आज बड़े फ़ख्र से ईद मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो वतन है वो महफूज है। बिल्कुल, आपने बड़ी सही तरीके से इसको समेटा, और जो जज्बात का इजहार लोगों के दिलों में है, उनके जहनों में है, आपने उसका इजहार बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक भी आपको उसका पैगाम भी देते हैं। तो फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस मरतबा यकीनन ईद तो हम हर साल मनाते हैं, उसी जज्बे और जोश के साथ मनाई जाती है, इसार के जज्बे के साथ मनाई जाती है, और उसी सुन्नत इब्राहीमी को हम फॉलो करते हुए मनाते हैं। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ है, क्योंकि खुशी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, क्या वजह लगती है कि जो कामयाबी हमने समेटी मार्का हक करके, किस कदर उसने हमारे उन जज्बात में इजाफा किया है, खुशी के लम्हात में इजाफा किया है पूरी कौम के? आपको और तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और आज एक बहुत खुशी का दिन है। पहले तो ये ईद का दिन है, और दूसरा ये कि कुर्बानी की ईद, जिसमें अल्लाह के नाम पे आप हमेशा की तरह कुर्बानी करते हैं। और इस दफ़ा आप ये देखें कि आपका जो सवाल है कि इस वक्त ज़्यादा खुशी क्यों है, ईद पे तो खुशी होती है हमेशा, लेकिन इस दफ़ा तमाम पाकिस्तानी ईद मना रहे हैं एक जंग जीतने के बाद। 10 मई को इस साल जो 4 दिन चली और ख़त्म हुई, और उसके पहले उसका बैकग्राउंड सबको पता है, बल्कि पूरी ग्लोबल वर्ल्ड नोज नाउ, उसको पाकिस्तान ने हर सतह पे जीता। और मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, विक्ट्री टू पाकिस्तान, जो काफ़ी लोगों ने देखा। उसमें ये चीज़ है कि नंबर 1 जंग के ऊपर आपने जीता, आपकी फ़ज़ाइया, बरी फौज, ISI, SPD, सारे फौज के जो मुख्तलिफ शोबे हैं मिलिट्री के, उन्होंने जंग जीती और पाकिस्तान का दिफा किया। सिर्फ दिफा नहीं किया, दुश्मन को वापस कार्रवाई की बड़े लेवल पे। एक पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीख बना दी, हिस्टोरिक विक्ट्री, एपिक विक्ट्री कर ली, जिसका मॉडल आज सारी दुनिया स्टडी कर रही है और समझ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जंग कैसे जीती। पहला जो उसका वार था, जो मरला था 6 तारीख को, 6-7 की रात को मई की। दूसरी बात कि इस वॉर में खाली मिलिट्री विक्ट्री या खाली फौजी लिहाज से नहीं, बल्कि इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे अवाम जो बिल्कुल यूनाइट हो गए। इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया था पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रही है, पाकिस्तान के ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको पता है इंडिया का क्या प्रोपेगेंडा, सारी दुनिया को पता है। अब तो वो एक्सपोज हुआ। पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ नॉट ओनली एज अ ट्रायम्फेंट नेशन, यानी जंग जीती हुई नेशन के अलावा एज अ यूनाइटेड कंट्री, एक बिल्कुल यूनाइटेड टू डिफेंड पाकिस्तान। और इसके लिए ये जो कुर्बानी की ईद पे जो नया मैसेज, ये खास मैसेज इस दफा था कि तमाम पाकिस्तानी, फौज के अलावा, फौज तो आगे है, उसने हमेशा कुर्बानी दी जंग में, हर किस्म की दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जो इंडिया के एजेंट हैं, और उसके अलावा इंडिया की जंग में इंडिया के खिलाफ। लेकिन पूरी कौम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। एंड पाकिस्तान इज अबव ऑल, पाकिस्तान हमेशा डिफेंड किया जाएगा, और अगर जंग हुई मजीद तो वो जंग पाकिस्तान इससे भी भरपूर तरीके से जीतेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में खुशी की लहर नहीं है, तमाम मुसलमान मुल्कों में, क्योंकि आप देखें बाकी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, आप उनके हालात देखें। बाकी दुनिया के अंदर भी बहुत सी जगहों पे मुसलमानों के साथ ज्यादती, जुल्म, ऑपरेशन, तिरनी, ये सब होता रहा। तो पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तानी महफूज हैं, बल्कि वो प्राउड हैं, यानी कि इस वक्त अपना सर ऊपर करके कुछ हारी हुई आपने या खुशी की वजह बड़ी तफसील और बड़े जामे अंदाज में बताई है। बगैर साहब, ये फरमाइएगा कि एक रिवायत हम देखते हैं कि हर ऐसे बड़े मौके के ऊपर जो सिपह सालार हैं वो अगले मोर्चों पर जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, और उससे यकीनन पैगाम भी मिलता है। तो आज भी फील्ड मार्शल अगले मोर्चों पर गए, किस कदर हौसला अफजाई होती है हमारे ट्रुप्स की कि सिपह सालार जो हैं वो उनके दरमियान मौजूद हैं, उनके दरमियान वक्त गुजारते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और कितना वाज़ेह पैगाम जाता है दुश्मन को कि किस तरह से जो आर्मी की टॉप ब्रास है वो किस तरह वेल कनेक्टेड है अपनी रूट्स के साथ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तो पहले भी ईद सोल्जर्स के साथ मनाते थे, और फील्ड में उस ईद के अलावा भी फील्ड में उनके साथ जाते थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसे आपने देखा।
अब हाँ, वो रवायत पहले भी जाते थे, लेकिन अब एज फील्ड मार्शल जब वो गए हैं इस जंग जीतने के बाद, जो पूरी कौम ने जीती उनके अलावा, उन्होंने तो लीड किया मगर पूरी कौम उसमें साथ थी और है। तो आप देखें ना, जो सोल्जर्स वहां डिप्लॉयड हैं, कोई पहाड़ के ऊपर कश्मीर की, कोई बंकर्स में किसी जगह पे, कोई रेगिस्तान में, कोई मुख्तलिफ जगह पे, इवन वेस्टर्न बॉर्डर पे, और खास तौर पे ईस्टर्न इंडिया के सामने जो हमारी फौज है, और हर जगह उधर आप खुद सोचे ना कि जब उनका आर्मी चीफ आता है, जो उनका फील्ड मार्शल आता है, तो उनका मोराल पहले भी अच्छा था और इससे कितना डबल अच्छा हो जाता है। इसमें तो आप खुद सोच लें कि वो उनके साथ ही करने का मतलब है, जो आपने वर्ड यूज किया बहुत जबरदस्त, वेल कनेक्टेड का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप और डाउन टू द लोएस्ट सोल्जर, जो जूनियर मोस्ट सोल्जर है और सीनियर मोस्ट मिलिट्री कमांडर हैं, वो इकट्ठे हैं एक ही जंग में, एक ही मुल्क के लिए, एक ही मकसद से, जिसका मतलब है पाकिस्तान अबव ऑल। और पाकिस्तान पे कोई इंडिया ने कोशिश की थी, वो हरा दिया गया, करेगी, उससे ज्यादा शिकस्त होगी इंडिया को। दिस इज द सिंपल स्ट्रेट मैसेज दैट इट गिव्स टू द होल वर्ल्ड। सही है, बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि हम खुशियाँ भी मना रहे हैं, हमने बात की इसार की, कुर्बानी के जज्बे के हवाले से, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमान, आज का उनका दिन भी वैसा ही है जैसे कि आम दिन होते हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, वहाँ पे भी उनके ऊपर कदगने हैं, और ये जो ऑर्डर्स आए हैं जामे मस्जिद को सील करने के, मुकफ़िल करने के, वो और ईदगाह को बंद करने के, ये डायरेक्ट दिल्ली से आए हैं, अमित शाह की जानिब से आए हैं। तो किस कदर एक मायूसी है इस वक्त हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के अंदर और इजरायली रजीम के अंदर कि वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके किसी तरीके से इनको कर्ब कर सकें। तो इससे क्या ये तहरीकें रुक पाएंगी? ये तहरीकें अगर रुकनी होती तो 70-80 बरस पहले रुक गई होती, तो ये तो कुछ मुमकिन नहीं है। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आपने जिक्र किया कि वो फॉरवर्ड पोस्टों पे गए और जवानों के साथ ईद मनाई, 2-4 जुमले मुझे कहने की उस पर इजाज़त दें। इकबाल ने कहा था कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, वाह, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो अब आप ये देखें, ज़रा मवाजना करें पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का और फ़ौज के बाहमी ताल्लुक़ का, और ज़रा दुश्मन के यहाँ भी देख लें। आपके यहाँ अक्सर ख़बरें आती हैं कि भारतीय फ़ौजी खुराक की शिकायत करते हैं, रोटी नहीं मिल रही, सालन नहीं मिल रहा, जली हुई चीज़ें मिल रही हैं, और ये दुनिया भर में ये चल चुकी खबरें। यही सबब है कि वहाँ ख़ुदकशी का तनासुब बहुत बड़ा हुआ है, कनेक्ट नहीं है आपस में, कनेक्ट नहीं है, शिकायत के अंबार हैं। देखें, एक तहजीब है ना, तहजीब बड़े और छोटे का मामला, हमारी तहजीब में बड़े और छोटे का मामला नहीं है। हम एक हैं तो फिर हम उसका मुजाहरा भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ अफसरान जो हैं वो मज़े करते रहें और सिपाही दुनिया भर में प्याला उठा के मांगते फिर रहे हो कि हमें रोटी नहीं मिलती। तो ये एक फ़र्क है, और ये जो 10 मई को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है हमें और फ़तेह दी है, ये इसी के नतीजे में है कि यकजान है। यकजान नहीं हो तो फिर वही मज़ाहिर होते हैं जो आपको इंडिया में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर, एक तारीख़ी जगह है, मुए मुबारक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक वहाँ महफूज हैं, और वहाँ एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। वो ईदगाह जो है उसका आपने अभी जिक्र किया है, श्रीनगर की ईदगाह भी एक तारीख़ी मकाम है, और उनकी बड़ी वाबस्तगी है वहाँ के आवाम की। तो वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब है? वहाँ जाने से रोकने का, और मीर भाई जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, मीर भाई कश्मीर जिन्हें कहा उनका जाता है, ख़ानदान सदियों से उनको घर में बंद कर दिया। मुसलमान सदियों से मुसलमानों की क़यादत करता चला आ रहा है। इसी जैसे अली गिलानी उसी में फौत हो गए, नज़रबंदी के आलम में फौत हो गए। तो गुजारिश ये है कि ये खौफ इस बात का है कि लोग अगर वहाँ जमा हो गए तो एक नए जज्बे के तहत एक नई तहरीक शुरू हो जाएगी। और खौफ किस बात का है? खौफ इस बात का है कि ग्रास रूट लेवल पर तहरीक पॉलिटिकली जन्म न ले। और इस वक्त मैं ये महसूस करता हूँ कि मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे मामलात हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर, जैसे फ़लस्तीन, वहाँ इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसकी एक आपके पास वक्त है तो 2 जुमलों में मैं निपटा दूँ। इसकी एक हिस्टोरिकल रीज़न है। बड़े सग़ीर में जब अंग्रेज़ आ गए
और मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो हमने अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए 200 साल तक मुसल्लह जद्दोजहद की है। सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, 1857 की जंग आज़ादी, तहरीक मुजाहिदीन सैयद अहमद शहीद, ये बालाकोट में जिनका मज़ार है, ये सारी मुसल्लह तहरीकें थी। इसके अलावा भी मुसल्लह तहरीकें थी। ये तहरीकें बड़ी शानदार तहरीकें थी, बड़ा इशार उसमें हुआ, बड़ी कुर्बानी दी गई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो फिर सर सैयद और इकबाल हैं हमारी हिस्ट्री में दो, जिन्होंने हमें ये बताया कि आपको बदली हुई दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, सियासत के रास्ते पर लेके आए। तो जो इकबाल की थ्योरी है वो क्या है? इल्म, इस्तदलाल और दलील और राय आमा की ताकत। तो आप कह रहे हैं कि तहरीक इससे मजीद कवी होगी, कुव्वत पकड़ेगी, इससे कमज़ोर नहीं होगी। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमने बहुत सारे आजमा के देख लिए तरीके, इस वक्त हम इस तरफ जा रहे हैं। इसी से इंडिया भी खौफजदा है और इजराइल भी खौफजदा है। जो रवैया गोरसी साहब इस वक्त हिंदुस्तान का है मकबूजा कश्मीर में, एक इज्तमाही पनिशमेंट दी जा रही है, उनको इज्तमाही तौर पर सज़ा दी जा रही है, इससे क्या समझते हैं कि उनका जज्बा मान पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा जो ये चाहते हैं? आप देखें यासर, आप खुद कश्मीरी हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ। मुझे एक बात बताएं कि जो कश्मीरी वहाँ पे आपने, हर पाकिस्तानी कश्मीरी है मैं भाई। बात कर रहा हूँ, हम तो मतलब पैदा ही उधर, मैं उस सेंस में कश्मीर बात कर रहा हूँ, हर पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं जस्ट एक बात करने लगा हूँ कि आप देखें कि मुझे ये बताएं कि क्या कश्मीरी जो 1947 से अपने हक की जो है जंग लड़ रहे हैं, क्या उनके जज्बे में आज तक 1% भी कमी आई? मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका जो जज्बा है वो पहले से ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि फास्ट हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा डिटरमेंट हो गए हैं वो। अब आप देखेंगे इस वक्त जो इंडिया कर रहा है वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ कर रहा है, उसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। आप देखेंगे वहाँ पे पायलट गनों से जो है, आपको पता है कि वहाँ पे वो हमले किए जा रहे हैं, ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है। आपने देखा कि कितनी वहाँ पे कब्रें जो है, इज्तमाही कब्रें वो है जो वो वहाँ पे आपको मिली है। इसके अलावा वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो जीने का जो अब देखिए मजहबी आज़ादी कितना बड़ा फंडामेंटल राइट है। जी, मजहबी आज़ादी आज के दिन वो भी अवेलेबल नहीं है। आप देखें कि आज आपको नमाज तक ईद की पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। तो आप ये देखें, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सिर्फ ये है कि वहाँ पे तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो हिंदुत्व है और जो मोदी है वो तो उनको सांस भी नहीं लेने दे रहे, लेकिन वो तो सांस जो है वो कुदरत के हाथ में है, इसलिए कश्मीरी जो है सांस ले रहे हैं। लेकिन वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है। आज हिंदुस्तान जो है पिछले कितने सालों से आप देख लें कि तकरीबन 74-75 साल होने वाले हैं, उस वक्त से वो कश्मीरियों की क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं की। आर्टिकल 370 को आपने देखा है कि उसको उन्होंने कर लिया, उठा लिया गया वापस। इसके अलावा आप देखें कि जो उनके राइट्स थे उनको उन्होंने वापस ले लिया। वहाँ पे हिंदुओं को जो है वो अमेंडमेंट्स करके लॉ में वहाँ पे हिंदू आबादियों को बसाया गया। वहाँ की उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो जो है हथिया ली गई, जो कि उनकी सरकारी प्रॉपर्टीज़ थी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, उनको वापस ले लिया गया। बच्चों को उनके सामने शहीद कर दिया गया। आप देखें, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो तहरीक है उसमें कमी नहीं आई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जब तक इंडिया से अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते, उन्होंने उस वक्त तक ये चीज़ें करते रहना है। ठीक है जी। नादिर मीर साहब को भी मैं इस पर शामिल करता हूँ। नादिर मीर साहब फरमाइएगा, जो हिंदुस्तान का रवैया है, ये जिस तरह से जिंगोइज्म करता है अपने पड़ोसियों के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, उन्होंने करके देख लिया, उनसे भी मुंह की खानी पड़ी, हमसे भी खानी पड़ी। जो कश्मीरियों के साथ ये कर रहे हैं, किस कदर हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर की जो तहरीक है वो मजबूत और मुस्तहकम हो रही है उनके इन रवैयों की वजह से। जी नादिर मीर साहब, चलिए हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा बात कर लेंगे सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान जो कामयाबी रहा है, बिलखुसूस जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, और शशि थरूर ने जो वहाँ पर अपने वफ़द की सरबराही की है उसने क्या समेटा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ईद उल अजहा पर कुर्बानी का फरीजा जिम्मेदारी, खालें सही हकदार तक पहुंचाना समझदारी। याद रखें, खालों के असल हकदार सिर्फ QR कोड का हामिल, पंजाब चैरिटी कमीशन का जारी करदा सर्टिफिकेट या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से इजाजतनामा रखने वाले इदारे हैं। खबरदार, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम या जेर निगरानी तंजीमों की किसी भी किस्म की मावनत कानूनन जुर्म है। कालादम तंजीमों की फहरिस्त के लिए महकमा दाखिला की वेबसाइट विजिट करें। गैर रजिस्टर्ड तंजीमों की इत्तला चैरिटी कमीशन की हेल्पलाइन पर दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ईद हो तो ऐसी खुशियां बिखेर जैसी, ईद हो तो ऐसी खुशियां बिखेर जैसी। इस बार मैं उसे सिखाऊंगी कि सबक होता क्या है। ईद तो मेरी हो गई, ईमान बच गया। ईद हो तो ऐसी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को। जंगों की कहानियां सुनते हैं। कुछ तो पता हो जो हमारी जेंजी है। मेरे लिए तो खुशी की बात होती है। जानवरों के साथ खेलना, लोग एंजॉय कर रहे होते थे। हमें भी जगह चाहिए। ये रोटी का तवा भी लेके साथ चलती थी। मुझे कॉल कर ले। एंजॉय डूइंग दैट कैरेक्टर। कितना अच्छा लग रहा है। सितारों का जहां। वेलकम बैक जी। यकीनन हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में ईद एसार के हवाले से भी, ईद कैसे मना रहे हैं, ख़ास तौर पे गोश्त के हवाले से, गोश्त के रेट के हवाले से, बकरा महंगा लिया सस्ता लिया, ये तो बातें हमारी चलती रहेंगी। ईद के तीनों दिन ये बातें होती रहती हैं। और लेकिन इसके साथ साथ जो मामला चल रहे हैं ना इंटरनेशनली, हमें उसे भी देखना है। इंटरनेशनली इस वक्त जो मामला ये चल रहा है कि जैसे ये मार्का हक होता है और हिंदुस्तान को शिकस्त फाश होती है, तो वो ये समझता है कि अब कुछ फेस सेविंग हमें चाहिए। फेस सेविंग के लिए वो ये करते हैं कि कोई 85-86 रुकनी वफ्द बनाते हैं जो 60 टोलियों में तकसीम करते हैं और उनको ऐसे ऐसे ममालिक में भेज देते हैं जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, सिर्फ किस लिए कि एक डैमेज कंट्रोल किया जा सके और उनके सैर सपाटे कराए जा सकें। उनको एक सियासी रिश्वत दी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक स्मार्ट सा वफ्द जो है उसको तश्कील दिया जाता है, उनको बाहर भेजा जाता है और उनको जब वो पहले ही जगह पे पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन में अमेरिका पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो दो बड़े एरियाज़ को फोकस करते हैं। एक वो कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, दूसरा वो यूनाइटेड नेशंस को फोकस करते हैं। और वहाँ पे यकीन पाकिस्तान की पोजीशन इसको बड़ी मुस्तहकम है। हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है क्योंकि पाकिस्तान कई कमेटीज़ का सरबरा भी बन चुका है। अब वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, उसकी अगर आपने गूंज गरज सुननी है ना, तो आप इंडियन मीडिया उठा लीजिए। आपको पता चलेगा कि टीमो वर्जन के ऊपर उनको कितनी तकलीफ हुई जब उन्होंने ये टर्म यूज़ की। तो ज़रा बात कर लेते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
के एजाज़ में और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वाशिंगटन DC के अंदर, वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे बड़ी वाज़े तौर पे कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, पाकिस्तान अमन का दाही है और पाकिस्तान मुज़ाकरात पर, बातचीत पर यकीन रखता है और तमाम इश्यूज़ जो इंडिया के साथ हमारे हैं, जो हल तलब हैं, वो बातचीत के हवाले से हम बात करेंगे। ये उन्होंने बात की, इस चीज़ को कमज़ोरी ना समझा जाए, इस पे भी ज़रा बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि दोनों, एक तो कंपैरिजन भी ड्रा कर लेते हैं दोनों अतराफ़ का कि इस वक्त तक किसने क्या हासिल किया और क्या वजह है कि हिंदुस्तान का सौदा बिक नहीं रहा। देखिए, हिंदुस्तान का सौदा न बिकने वाली जो बात है ना, इस पे मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा। सबब क्या है? सबब ये है कि ये जितना पहलगाम का वाक़या इन्होंने क्रिएट किया और उसको पाकिस्तान पर जारहियत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। जैसे अभी कह रहे थे ना गोरसी साहब के ये ज़माना बदल गया तो ईद के अतवार भी बदल गए। बिल्कुल इसी तरह से रियासत के मामलात, जंगों के मामलात और जो आप चोरी चकारी इस तरह से करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ था ना, छत्तीसगढ़ पूरा, वहाँ आपने वारदात की, 35-36 एक मार दिए और इल्ज़ाम पाकिस्तान सिंहपुरा में हुआ जी। और इसी तरह से जैसे आपने समझौता एक्सप्रेस पे वारदात की, तो ये ज़माना गुज़र गया कि आप ऐसी वारदात करके आप दुनिया की आंखों में धूल भी झोंक सकते हैं। तो दुनिया के ये सामने था और नायब सदर अमेरिका का इंडिया में बैठा हुआ था और अपनी आंखों से देख रहा था कि ये सब फ्रॉड है और इस फ्रॉड को आलमी अमन को तहोबाला करने के लिए भारत इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये बात वाशगाफ हो गई और ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है उसका और उसकी तरफ से कोई उस पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। एक पहलू तो ये है उसका सौदा न बिकने सही है। दूसरा जो बहुत अहम बात है, एक हादसा हमारे यहाँ हुआ था, उस हादसे के तहत पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया गया, यहाँ तक कि दोस्त ममालिक को भी नाराज़ कर दिया गया। फिर जब PDM की हुकूमत बनी पहली और फिर उसके बाद अब ये हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की, तो उस ज़माने से लेकर अब तक और बीच में जो अबूरी दौर था, निगरां हुकूमत का दौर, इस अरसे में भी हुकूमत पाकिस्तान ने नहायत खामोशी के साथ दोस्त मुल्कों में, बिरादर मुल्कों में और दुनिया पर असरात रखने वाले दारुल हुकूमतों में बड़ी मेहनत से काम किया और वहाँ वो ग्रुप्स जो लॉबिंग करते हैं उनको उनकी खिदमात भी हासिल की गई, जो बहुत अहम लोग थे यानी सेनेटर्स और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान और मौसर लोग, राय आमा को हमवार करने वाले लोगों से राब्ते उस्तवार किए गए और ये तकरीबन 2 साल का सफ़र है। ये 2 साल में जो तबाह हाल खारजा ताल्लुकात थे उनको बड़ी मेहनत से बुन के ठीक किया गया और उन्होंने भी एक अपना किरदार अदा किया। ठीक है। अब एक मवाजना छोटा सा कर लें बिलावल भुट्टो जरदारी का और शशि थरूर का। शशि थरूर के बारे में हम नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है कि उस पर अपनी बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम है और यानी एक जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कंट्रोवर्शियल है। वो जो केस लेके जाएगा उसका अंजाम क्या होगा वो हमारे सामने है। उसके मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी एक केस लेके गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक नेक नाम आदमी हैं और फिर वो टेररिज्म का शिकार हुए हैं, उनकी वालदा को शहीद किया गया टेररिज्म में। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जो बात लेके जाएंगे, जिस अंदाज में कहेंगे, और फिर बिलावल ने क्या कहा, बिलावल ने कहा कि अच्छा आपको शिकायत है, आए इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, आए मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। शशि थरूर कहता है नहीं, हमने इल्ज़ाम लगा दिया है, अब हम हमला करेंगे। तो दुनिया अंधी तो नहीं है, दुनिया की समझ में आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े सही तरीके से आपने बयान किया। मैं ज़रा गोरसी साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। इससे पहले मैं आपको हमें नाज़रीन को बताते चलूँ कि हुमायूं खान साहब जो हैं तज्ज़ियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं हुमायूं खान साहब आपको भी। गोरसी साहब ज़रा बताइएगा कि जो सफारती तन्हाई की बात हिंदुस्तान
हमारे हवाले से करता था, पाकिस्तान के हवाले से, किस कदर सफारती तन्हाई का हिंदुस्तान शिकार हुआ है सारे प्रोसेस के दौरान कि कोई एक मुल्क सिवाय उस मुल्क के जिस मुल्क के हवाले से दुनिया अब विड्रॉल मोड में चली गई है, इसराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और कोई मुल्क इसके साथ खड़ा नहीं है। आप देखें यासर, बिल्कुल आपने ठीक सही कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट करना चाहता था और वो कहता था कि पाकिस्तान जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की है, लेकिन अगर आप 2018 से ऑनवर्ड अगर जाएं तो आप देखेंगे उन 2-3 सालों में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमसे कोई गलतियां हुई और जिसकी वजह से हम सफारती तौर पे जो है हमारे वो दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज़ हुए जो कि होने नहीं चाहिए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि दोबारा आपने देखा है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, हमारी जो हुकूमतें थी, हमारी जो सफारत खाने थे, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी, उन्होंने मेहनत की और दोबारा आज हम देखें कि आज हमने बिल्कुल, आप कोई ज़्यादा स्पैन ऑफ टाइम नहीं है, आप देखें कि 3-4 साल में हमने वो चीज़ें रिवर्स कर दी। आज क्या है कि आज दुनिया का हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जो कि ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने जो किया है अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान अमन चाहता था, पाकिस्तान चाहता था कि इस खिते में भी अमन हो और ताकि दुनिया में भी अमन हो, ताकि वो इकनॉमिकली आगे जाएं, दुनिया जो है वो इकनॉमिकली बेहतर से बेहतर हो। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता था। वो ये समझता था कि अगर मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला कर लूँगा और हमले के बाद क्या होगा कि मेरी हेजमनी कायम हो जाएगी। जो छोटे ममालिक हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, इसी तरह मॉरिशस है और दूसरे बांग्लादेश, जो जितने हमारे इस सार्क के कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो है मेरा जो है वो दहशत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। आज आप देखें कि पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की वजह से आज इंडिया जो है वो आइसोलेट है। आज आप देखेंगे बड़ी मुश्किल से वो G7 की जो है वो इन्विटेशन ले रहा है। अभी उनको कहा जा रहा है कि अगली दफ़ा हम इसकी जगह किसी और दूसरे मुल्क को शामिल कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये सफारतकारी की तन्हाई नहीं है तो क्या है। आज पाकिस्तान की उम्दा सफारतकारी की वजह से आज आप देखें कि उनका जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उसने क्या बात की, उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पे बात की। उसने कहा कि मोदी को जवाब देना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं, 10 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़ फायर का लफ्ज़ यूज़ किया है और कहा है कि सीज़ फायर मैंने कहा मोदी को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी बात मानी। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी लीडरशिप जो है ग्रेट लीडरशिप है। लेकिन मोदी जो है उसके मुंह से निकल नहीं रहा है। वो कहता है जी पाकिस्तान ने तो कभी सीज़ फायर की बात नहीं की। ये तो ऑन दी रिकॉर्ड है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो ऑन दी कई जगहों पे कह चुके हैं कि हमने नहीं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, फिर हमने जाके बात की है। तो आज पाकिस्तान की सफारतकारी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की सफारतकारी आप देखें चाइना से रख के जापान तक, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, आप देखें अफ्रीका तक और ऐसे ममालिक में जो कि पहले पाकिस्तान को जानते तक नहीं थे, आज पाकिस्तान की उम्दा सफारतकारी की बात कर रहे हैं। तो इसका क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, जो लीडरशिप है, मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और साथ साथ उससे सबसे मैं समझता हूं कि सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। जी, आप इंडिया जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार है। लेकिन इस सफारती किरदार में जो मेन किरदार है वो आप फील्ड मार्शल सैयद आसिम ठीक हो गया। ठीक है, हुमायूं साहब आपको शामिल करते हैं, जरा बात कर लेते हैं जो कंटेंट्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खिताब के स्पीच के हवाले से, उनके इंटरेक्शन के हवाले से। उसमें सिंतास माहदे के हवाले से उन्होंने बड़ा बेबाक तरीके से कहा कि हिंदुस्तान एक तरफा तौर पे इसे मनसूख नहीं कर सकता। कितना ज़रूरी है दुनिया को ये बताना कि सिंतास माहदा जो इंडस वाटर सिस्टम है ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हमारी लाइफ लाइन है, और अगर इसे छेड़ा गया तो ये वाकई फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये दुनिया को सेंसिटाइज करना कितना ज़रूरी है। जी थैंक यू यासर साहब, बिल्कुल बहुत ही अहमियत का हामिल। एक तो देखिए अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, गोरसी साहब ने भी की, हमारी जो सफारतकारी की जो अच्छी चीजें थी दुनिया ने उसको सराहा। अब इस वक्त हमारा जो ये मिशन गया हुआ है ये दुनिया को सेंसिटाइज करने गया हुआ है कि भारत एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसको हजीमत उठाना पड़ी, अब उसके बाद ऐसी हरकतें वो करने पे आया है कि 250 मिलियन लोगों का, जिस तरह आपने कहा लाइफ लाइन है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर वहां से पानी रोका जाता है तो आप उसके अंदाजा करें कि हम दुनिया का वो 8वां वो मुल्क है जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम नुकसान होने वाले मुल्कों में हम दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं। पिछले 3 सालों से क्या क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे नुकसान बर्पा किया, और इस साल भी अल्लाह ना करे लेकिन जो बहुत सारे इशारे बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत सारे वो करने, तो
इस सूरत हाल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक तो वहाँ जाने से पहले स्टेटमेंट थी वो बड़ी अहम थी, और फिर उसके बाद अभी मुख्तलिफ मौकों पे आज की भी जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने जब उनकी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि कौन सा वो ऐसा मुल्क हो सकता है जो कहेगा कि हम 250 मिलियन लोगों को जो है मारने की तरफ भेज दें। एक न्यूक्लियर केपेबल मुल्क ऐसी हरकत नहीं कर सकता, कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप बैठ के बात करें। जिस तरह भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कहा कि हमने जब सीज फायर करवा दिया तो हमने कहा कि अब तमाम मामलात पे एक न्यूट्रल जगह पे गुफ्तगू होगी। अब तमाम मामलात में कश्मीर भी है, वाटर तो आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब का ऐसे मौके के ऊपर बात करना ये दुनिया को सेंसिटाइज करने के हवाले से एक अहम कोशिश है जिसका रिस्पांस भी आना चाहिए। हुमायूं से साथ ही रहिएगा। मैं बाबर गोरसी साहब आपको ज़रा शामिल कर लेता हूँ। ये फरमाइएगा कि अभी हिंदुस्तान को और कई महाजों के ऊपर मुंह की खानी पड़ रही है। ब्रिक्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया आउट, तो इस पूरे खित्ते में इंडिया आउट की कैंपेन चल रही है। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ममालिक में भी उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी इंडिया आउट है। तो अब वो कह रहे हैं ब्रिक्स के अंदर से भी इंडिया आउट। उसकी वजह ये कि जो इसका हेजमोनिक रवैया सामने आ रहा है इसकी वजह बताई जा रही है। तो किस कदर हिंदुस्तान के लिए मजीद हजीमत का बायस बन रहा है ये सिलसिला? अभी आप देखेंगे इंडिया को आइसोलेट इसलिए सारी दुनिया कर रही है। एक तो आपने देखा है कि इंडिया जो है डिक्लेयर्ड स्टेट हो गई है जो कि टेररिज्म को ना सिर्फ फाइनेंस करती है बल्कि इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, और दुनिया कह रही है कि जहाँ जहाँ भी वाक़यात हो रहे हैं वो इंडिया करा रहा है। आप उसकी वाज़ेह मिसालें देखें, यूके में दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो इंडिया ने कराया, कनाडा में उन्होंने कराया, इस तरह अमेरिका में करवाया, पाकिस्तान में तो वो रोज़ करता है, फितनौल हिंदुस्तान है। जिस तरह आप देखें कि भूटान में, श्रीलंका में जितने उसके हमसाए ममालिक हैं, इवन बांग्लादेश में, ये तमाम जगह पर जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो इंडिया कर रहा है। अब जो इंडिया का असल चेहरा था जो वो दुनिया के सामने आ रहा है, और दुनिया अब ये चाह रही है कि ऐसे मुल्क से जो है किनारा कशी की जाए, उससे जान छुड़ाई जाए। इसलिए अभी ये सोचा जा रहा है कि अगली दफ़ा जो है वो इंडोनेशिया या मलेशिया को ब्रिक्स में ले लिया जाए। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी नाकामी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कारगिल और उसके बाद जो अपने हमसायों पर हमला करता है, तो दुनिया को अब समझ आ चुका है कि इंडिया की जो वो बात करता था कि जमहूरियत की, ऐसी बात नहीं है। वो इंडिया एक ब्रिक्स को भी सैबोटाइज करने की उसने कोशिश की। ब्रिक्स ने कहा भाई हम दूसरा बदला ले आएंगे, इंडोनेशिया जो है उसका कंट्री को मेंबर बना देंगे। ये खबरें भी आ रही हैं, और हिंदुस्तान के लिए एक और नया चैलेंज जो है वो उभरता हुआ सामने, क्योंकि हिंदुस्तान मजीद एक्सपोज होता जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।